और किसको मैक्सिमम करना है बेटा? एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। फिर y की पावर 5 को। अब बताओ मुझे एक्स की वैल्यू रखना अच्छा रहेगा या वाई की? एक्स की वैल्यू। x की वैल्यू। क्योंकि उसकी उसकी वैल्यू रखना अच्छा क्यों? क्योंकि पावर, तुम सोच पा रहे हो कि पावर कम हो जाएगी, पावर उसकी कम है। हाँ सर। हाँ सर। तो मैंने एक्स की वैल्यू रख दी 35 माइनस, लेकिन मैं अभी चेन रूल लगाने के मूड में हूँ, और चेन रूल लगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाने के मूड में हूँ। मैक्सिमम मिनिमम कर वे डेरिवेटिव बिकम्स 0। तो पहले मैंने इसका किया, और 35 माइनस वाई का खुदा किया तो -1 आया। वाई के रिस्पेक्ट में करे तो डिवाइडेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना? हाँ सर स्क्वायर बाहर है, y स्क्वायर वाला होल स्क्वायर है। इसमें भी ये लेट आया। कॉमन ले ले। हाँ सर। y की बार 4 कॉमन आ रहा है, 35 माइनस 5 कॉमन आ रहा है, -2y बचेगा एक तो। वैसे 35 इंटू 35 माइनस y। 35 इंटू 5 कितना होता है? 175। हाँ सर। -2y माइनस 5y कितना हुआ? -7y। y। इसका फैक्टर 0 हुआ, इसका फैक्टर कितना हुआ? 35 हुआ, इसका फैक्टर 25 हुआ। 35 से बढ़ रहा है, एक और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर है। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। इंक्री और इंक्री, डिक्री, इंक्री। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे करोगे? 25। y इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा? 10। आंसर चेक करना, 10,25 है, 25,10 है। हाँ सर। अपना क्या रहा है? 10 कितना आ रहा है? अपना 10,25 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 25। हाँ। क्या रहा दोस्तों? 25,10 ही दिया एनसीईआरटी में भी। तो चेक कर लूँ गलती से नहीं। चलो, कल मैंने एक ऐप डाउनलोड तो की है एनसीईआरटी की। दो मिनट। 6.5 अक्षर, इतनी देर में तो अक्षर ढूंढ लेता। दो मिनट 15। हाँ सर, यही आंसर है, गूगल में देखा। यही है। हाँ सर।
x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू कितनी आई? 25। हाँ डन, यही है। नोट करो। सर आपका वाईफाई चल रहा है? हाँ वाईफाई चल रहा है। तुम्हारे क्या? मेरा कल सुबह से नहीं चल रहा है, फिर कल रात को इंटीग्रेशन की क्लास तक मोबाइल डेटा भी खत्म हो गया। उसको फोन करना पड़ेगा। कंप्लेंट तो की थी, फिर भी नहीं। मैडेटी में तो कल वो भी आए, बोले वो डीटीपीएल वाले कि हमें वायर चेंज करनी है, 5G आ रहा है कुछ ऐसा करके। ओह, असली वाले थे कि स्कैम वाले? है असली असली वाले वाले थे, असली वाले थे ना? असली वाले डीटीपीएल की तरफ से। सर फिर करवाया आपने? मैंने बोला उस टाइम क्लास चल रही थी, मैंने बोला कल आना। अभी मैं देखता हूँ लैपटॉप में लेन नहीं लगेगी, नहीं तो एक लेन लग जाए तो मजा आ जाए, स्पीड स्पीड आए। डन। हाँ हाँ सर। सर। क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर जिनका सम कितना देर का अपने को? 16। किसको मिनिमम करना है? x³ + y³। सम ऑफ whose क्यूब इज मिनिमम। किसी की वैल्यू रख दो तो दोनों की पावर सेम सेम है। 16 - x होल क्यूब। कितना है डेरिवेटिव किया बेटा? तो x² * 9, हाँ 16 - माइनस माइनस क्यों कर दी होगी? 16 माइनस का करोगे कितना आएगा? -1 आएगा। हाँ हाँ अब कॉमन क्या आ रहा है? 3 और और x² आएगा। कुछ नहीं आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x - 16। 2 भी कॉमन, 96 हो जाएगा। 96 x माइनस कितना हो जाएगा? 8। मैक्सिमम मिनिमम का डेरिवेटिव बिकम्स जी, वो वाला कौन? फर्स्ट फर्स्ट से कर दे रहा हूँ। इसका फैक्टर 8 है, 8 से बेटर प्लस माइनस डिग्री 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 क्या हुआ? इंक्रीज इंक्रीज ना। मिनिमम 8 पे। एस मीन एट एक्स इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी? 8। चमक गया। यस सर। दोस्तों लिख लिया। 1 मिनट सर।
Done, sir, done. डन. Yes. ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं ना. एक स्क्वायर पीस है जो साइड लेंथ कितनी उसकी स्टार्टिंग में 18 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल दिख रहा है ना ये तो. ये 18 सेंटीमीटर स्टार्टिंग है ना. उसने बोला कि इस बाय कटिंग, देखो पढ़ो, बाय कटिंग ए स्क्वायर और फ्रॉम ईच कॉर्नर फोल्डिंग अप ऑफ द फ्लैप टू द फॉर्म बॉक्स. मतलब यहां से उसने हर एक कॉर्नर से क्या काट दिया, एक स्क्वायर काट दिया. इसको 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 काट, जब काटोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ. ऐसा दिखेगा ना ये, है ना. हाँ हाँ, sir. और इसको ऊपर, इसको उठा के बॉक्स बन, इन ये वाले को उठाओगे ऊपर तो बॉक्स बन जाएगा. अरे ओपन बॉक्स बन जाएगा ना. अच्छा. हाँ हाँ. तुम्हारे पास घर पे कोई पेपर पड़ा हुआ है, एक कोई रफ पेपर लो, उसको यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, और जहाँ कॉर्नर से काटोगे तो ये उसको फ्लैप को उसको उठाना, ये वाले फ्लैप को ऊपर उठा देना, इस वाले को, इस वाले साइड को ऊपर उठा देना, इस वाले साइड को ऊपर उठा देना, इस वाले को, तो एक स्क्वायर बन जाएगा ओपन बॉक्स वाला. हाँ. नहीं तो कल ऑफलाइन में मैं बता दूंगा. तो ये 18 सेंटीमीटर का पूरा था, तो मैंने एक्स एक्स का काटा सारे कॉर्नर से, तो ये वाला कितना बन जाएगा, 18 माइनस कितना बन जाएगा, 2x का बन जाएगा. और ये भी x का ही काटा है, तो ये भी x का काटा है, तो कितना हो जाएगा. 18 minus 2x. अब जो नया, जो मेरा वो ओपन बॉक्स बना, सोचो उसको ओपन बॉक्स में, ओपन बॉक्स जो बना तो उसकी ओपन बॉक्स ऐसा करके बना ना. ऐसा कुछ, ये साइड से मैंने स्क्वायर काट दिया ना, और ये ओपन बॉक्स की ये वाली हाइट बन जाएगी. ये हाइट हाइट कितनी होगी ओपन बॉक्स की अभी, X. 18 सेंटीमीटर. नहीं नहीं. निश्चय ये अरे. इतने को ऊपर हाँ उठाएगा ना. हाँ हाँ. घर पे पेपर लेके करके देखना, नहीं तो मैं कल x लेंथ कितनी रहेगी 18 माइनस 2x. वॉल्यूम क्या होता है LBH, b कितना रहेगा, 18 minus. देखो ये 18, एक तो ये लेंथ b, और हाइट कितनी पकड़ेगा X. x क्यू, इसको ऊपर उठाया. तो मैं अब तो तुमको dv बाय क्या करना है, dx. तो इसको 18 माइनस 2 को होल कर लिखा, into x. एटीन माइनस 2 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले ले. क्या बेटा, सही चलो क्या डेरिवेटिव. माइनस 4x बचेगा. हाँ ठीक. फैक्टर क्या क्या है इसके कितने आ जाएंगे, और 3 और 9. पॉजिटिव ही आएगा.
क्या पूछा? वॉल्यूम मैक्सिमम पूछा है? हाँ सर। मैक्स वॉल्यूम अकर एट x इक्वल टू 3। 9 वैसे भी नहीं हो सकता, सोचो क्यों? साइड लेंथ कितनी थी? 18 की थी। हाँ हाँ, ये ऊपर तुम खत्म हो जाती है। -2x करेंगे तो 0। 9 इधर काट दे, 9 तो बचता क्या फिर? हाँ तो क्या पूछा उन्होंने? व्हाट शुड बी साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ द, कितना था? x इक्वल टू 3, 3 साइड का कट करना था। समझ में आया क्वेश्चन? सर वो बॉक्स बन गया, दिखाओ। हाँ, ग्रुप में भेज दे। सर आ एक डाउट है, मतलब ठीक है, आप डाटोगे तो नहीं है? क्या? एक डाउट है सर, मतलब डाटोगे तो नहीं ना? ना। अरे सर मतलब अगर हमें ये तो इधर थोड़ा बहुत ऐसा दिया हुआ है कि हर एक कॉर्नर से स्क्वायर कट ऑफ करना है, वरना एक्चुअली मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो ऐसे एक्स में कट करना पड़ेगा ना स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो तभी हमें हाँ, मैक्सिमम साइड मिल पाएगी। सिमेट्री तो रखनी पड़ेगी ना मैक्सिमम चाहिए तो। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं, ऐसे स्क्वायर साइड में से तो नहीं काटना है, लेकिन ऐसे मतलब जैसा भी ऐसा प्लस जैसा दिख रहा है ना पूरा शेप, हम्म हाँ वैसे एक्स जैसा हो जाएगा अगर मैक्सिमम साइड से, तो एक्सेस भी है। मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। मतलब अभी ये प्लस जैसा कैसे दिख रहा है, हाँ, उसकी जगह एक्स जैसा दिखेगा। क्यों? मैक्सिमम साइड चाहिए तो तभी मैक्सिमम वॉल्यूम हो पाएगा ना। तो इधर तो थोड़ा बहुत ऐसे दिया हुआ है कि कॉर्नर में से कट ऑफ करना है, लेकिन एक्चुअल में जब मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तब तो ऐसे एक्स में कट करना पड़ेगा ना। वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कितने अननोन हो जाएंगे, बहुत सारे। एक्स वाई जेड टी, और भी बहुत सारे ले ले। 8 एक्स ले लिया, एक्स डैश ले ले, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। वाई वाई डैश, जेड जेड डैश, टी टी डैश, 8 अननोन हो जाएंगे। 8, उसमें फिर भी दो, एक आध दो अननोन तो फिर भी बैलेंस हो जाएंगे। तो 18 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टी डैश, ऐसे ये उसके बारे में कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन शक्ल से इतना पता है कि सिमेट्री होनी चाहिए, तभी वॉल्यूम मैक्सिमम हो पाएगा। ओके सर। तुमने कभी सोचा कि अपने मैक्सिमम मिनिमम करे? यहाँ पे तो कितने अननोन आ रहे? सिर्फ 2, एक को क्या कर दे रहे अपन? सबसे कॉलेज में जाके वॉल्यूम मैक्सिमम करने का बहुत मिलेगा, इंजीनियरिंग में जाके डबल इंटीग्रेशन के थ्रू करोगे इसको, डबल पार्शियल डेरिवेटिव और डबल इंटीग्रेशन। और मैथ्स का नाम भी होता है, मतलब मल्टी वेरिएबल, 2 वेरिएबल से ज्यादा यूज होंगे। प्रो ग्रुप में देख लिए सब लोगों ने बेटा बॉक्स? हाँ। सही बना उसमें। डन। हाँ सर।
एक रेक्टेंगुलर शीट है कितने बाय कितने की? 45 सेंटीमीटर बाय 24 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की शीट की जाएगा, उसने कौन सी शीट दे दी अपने को? कोई और रेक्टेंगुलर। का कुछ और बने। लेकिन ध्यान रखना काटना स्क्वायर ऑफ ही है ना। मान लो ये, अरे यार ये क्या काट दो मैं, मान लो ये एक्स काटा बेटा, ये एक्स काटा तो ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस कितना हो जाएगा? 2x 2x ये एक्स काटा, ये एक्स काटा, ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस 12। अब जो बॉक्स बनेगा ओपन बॉक्स, उसका वॉल्यूम क्या होगा? x into 45 minus 2x तो 24 में। हाइट तो एक्स ही हो जाएगी। अभी क्या लगाएं? प्रोडक्ट रूल। कैलकुलेशन करने की हिम्मत है ना भगवान जी। ये अंदर क्लियर? हाँ, यस सर। अब कैसे कैलकुलेशन की जाए? चलो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। 45 माइनस 2x कॉमन लिया, प्लस का 2x बचेगा, कितना हो गया? 24। ये अरे कट गया ना ये तो। हाँ, 2x प्लस गया। तो अब तो माइनस 48x प्लस कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। 45 इंटू 24, 1080। हाँ। $270। फैक्टर। यहाँ तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं लग रही? नहीं सर। फैक्टर, फैक्टर कितने आ सकते हैं बेटा? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव। -2 आया, अरे अरे गलती होगी ना, देखो यहाँ पे -2 लगा दिया और यहाँ पे माइनस लगा दिया, देखो तो सोच पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। देखो ऐसे रीचेक तो करना पड़ेगा, अभी भी गलती तो नहीं हुई ना मेरे से? एक्चुअली तभी मैं सोचू कटना नहीं चाहिए था वो।
2x 45 minus 2x हाँ ये कितना था माइनस आता ये क्या बनता है 24 माइनस क्या बनता है तो 8x स्क्वायर हो जाता है और आई थिंक ना डेरिवेटिव थोड़ा गंदे तरीके से ले लिया मुझे पहले से पहले मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए फिर 24 minus 2x max multiply. मल्टीप्लाई स्टाइल से करते हैं ये कितना हुआ 4x स्क्वायर हुआ हाँ और इसका एक्स पड़ा हुआ 4x क्यूब ठीक है आई थिंक 48x तुम देख पा रहे हो माइनस का हाँ Sir. 90x minus 90 48 और 90 कितना हुआ 138 8 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हाँ 45 into 24 तुमने अभी बताया था मेरे को कितना हुआ 1080 हुआ था हाँ सर तो 1080x ये बेटर है ना dv by dx कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर ऐसे कैलकुलेशन डर रहे थे आई थिंक कॉमन एल 12 कॉमन लेना चाहिए 23 आएगा वहाँ पे शायद हाँ। हो गया ना फैक्टर 18 और 5 हाँ सर कभी और कैलकुलेशन आराम से करो तो कूलो के कर तो अच्छी आती है मिनिमम चाहिए मैक्सिमम मैक्सिमम चाहिए वॉल्यूम तो एक्स एक्स को कितना काटना पड़ेगा 5. अब बस वही पूछे हो गया छोटी कैलकुलेशन होगी ना हाँ सर हम्म लिख लिया Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया. नेक्स्ट देखो क्या बोला शो दैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया है ना तो सर अपने को यहाँ फिक्स क्या दरकार बेटा Circle fix दे रखा है. सर्कल फिक्स दे रखा है ना तो फिक्स सर्कल बना देते हैं उसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दिया मुझे इस रेक्टेंगल का यदि एरिया क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए तो इस रेक्टेंगल को क्या Square. बनाना पड़ेगा Square.
ये मुझे प्रूफ करना है। तो तुमको पता है यदि x है ये y है, और बाय सिमेट्री ये 2r हो जाएगा, ये रेडियस ये भी रेडियस। सोच पा रहे हो? यस Yes, सर। sir. तो तुमको लगता है ना एक मुझे मैक्सिमम इसको करना है, एक्स एरिया ना, एरिया ए इक्वल टू एक्स इंटू कितना जाएगा वाई। यहाँ पे कितने अननोन है बेटा? एक्स और दो। वाई दोनों अननोन है। हाँ सर। अब इन्फॉर्म उसने बोला सर्कल इज गिवन, इसका मतलब सर्कल गिवन, सर्कल की रेडियस गिवन आर। हाँ वो कांस्टेंट होगा। तो मुझे आर का यूज करना कहीं ना कहीं, पर मुझे कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगती नजर आ रही है। हाँ sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4r। अब निश्चय बोला कि सर आप इसको इस फैक्टर को यूज करना कहीं ना कहीं, लेकिन निश्चय बेचारा कंफ्यूजन में भी है। यदि ये फैक्टर यूज करना है तो उसको क्या चाहिए? वाई स्क्वायर चाहिए। निश्चय बोला सर आप एक की वैल्यू उठा के कहीं भी रख लो। मैंने वाई की वैल्यू उठा के 4r स्क्वायर माइनस कितना? X square. अब देखो जनरली मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम में ना मैं रूट को गायब कर सकता हूँ। यदि मुझे इस फैक्टर को मैक्सिमम करना है तो तुमको लगता नहीं मुझे इस फैक्टर को भी मैक्सिमम, ऑटोमेटिकली इस फैक्टर को मैक्सिमम करना है? हाँ sir. और मैंने ए स्क्वायर को कोई नया नाम देता हूँ, लेट एफ। तो मुझे एफ को मैक्सिमम करना है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली कौन A मैक्सिमम हो जाएगा? maximum हो जाएगा। तो df बाय dx, इससे क्या मैं रूट वाली कैलकुलेशन से बच जाता हूँ। डेरिवेटिव सही किया मैंने। हाँ सर। हाँ sir. 2x कॉमन लिए कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। या तो x 0 होगा या फिर x किसके इक्वल होगा? √2r। √2r। विद डबल डेरिवेटिव। अब सिंगल डेरिवेटिव से काम नहीं चलेगा, वर्ड प्रॉब्लम में डबल डेरिवेटिव। डी स्क्वायर एफ अपॉन में क्या करूंगा? dx dx स्क्वायर। डी आर, अरे डी एक्स स्क्वायर करूंगा ना। हाँ, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2 इसको अंदर ही ले जाओ। 4r square into निश्चय मैथ खराब करेगा हाँ अपना। sorry sir 2x. तभी मैं निश्चय गलत क्यों नहीं बोला? हाँ। 4x क्यूब माइनस 12x। ठीक है, इस x इक्वल टू 0 के लिए डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? Positive. x 0 होगा, वैसे बेवकूफी वाली बात है। रेक्टेंगल होगा, कुछ बनेगा क्या? नहीं sir. इसको डिस्कार्ड ही कर देना चाहिए। x की वैल्यू √2r के लिए बताओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 48r square हो जाएगा तो minus 40r square. डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। हाँ sir. x इज इक्वल टू ये वाला क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ क्या बन जाएगा? जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वो वाला पॉइंट क्या बन जाता है? Point of maxima. अब √2r मैक्सिमम, x की वैल्यू √2r रखोगे तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? सोचो, x की वैल्यू √2r रखोगे इधर तो y की वैल्यू y कितनी की रखनी वैल्यू भी पड़ेगी? √2r। तो तुमको लगता नहीं डायमेंशन क्या रखनी पड़ेगी? Same तो square ही हो गया. और उस सेम भी रखनी पड़ेगी और डायमेंशन एग्जैक्ट पता भी चल गई है। मान लो तुम्हारे को कोई क्लाइंट, तुमको कोई क्लाइंट ने ऑफर रेडियस पकड़ा दी 5√2 पकड़ा दी, ठीक है, 5√2 का तुम्हें सर्कल पकड़ा दिया और तुम्हारी कंपनी को बोला कि इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल फिक्स कर दो। तो तुम्हारी कंपनी कितने डायमेंशन रखेगी, कितने बाय कितने की बनाएगी? दोनों 10। 10/10. 10 बाय 10 का फिक्स कर देगी। सोच पा रहे हो? Yes sir.
नोट कर लो। दोस्तों लिख लिया आपने? एक मिनट। हाँ सर। सपडन यस। निश्चित, मेरा तो यस ही होता है हमेशा। आधा तो लिख लेता हूँ आपके साथ साथ। हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेंडर का क्या गिवन है? सरफेस एरिया फिक्स है और वॉल्यूम मैक्स। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, कोई बताएगा? तो 9/10। वाह, तुमको पता मैं आर्टिस्ट से पहले। 2 pi l plus r 2 पाई आर। अरे यार, ये क्यों नहीं कर्व ले तो रहा? नीचे ऐसे ही सर्कल बना के फिर ज्वाइन कर दो ना। रुको, हाँ, तुम तब तक बोलो। किंचु, अरे यार, अब मेरा टैलेंट खराब हो गया है। डन, ऐसा मान लो ना। छोड़ो, इससे ज्यादा मैं ही बना लेता इसे। ठीक है। ये अच्छा बना है। हाँ, सरफेस एरिया बोलो 2 पाई आर। एल एच कहाँ से आ? मतलब h हाइट। हाँ, तो एच बोलो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो कैसे समझने का होता है, ऊपर हाँ, वाले का पाई ऊपर आर और स्क्वायर नीचे के नीचे, पाई आर स्क्वायर। और इसका 2 पाई आर एच। हाँ, ये अपने को गिवन है ना इस बार। किसको मैक्सिमम करना है बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितने अननोन है? आर और एक्स, दो अननोन है। सोचो एक बार, क्या किसी एक अननोन को गायब करके एस ले आ सकते हो जो गिवन है? आई थिंक एच को गायब कर सकते हो तुम। h is equal to 2 r। एस को गायब करना थोड़ा, लेकिन हो गया। एस गायब होगा, देखो ध्यान से, हाँ। है ना? तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
एस आर बाई 2 माइनस 2 काट दो पाई आर क्यूब, एक आर बचेगा ना, देखो आर को अंदर ले गया। हाँ सर। अब जो वॉल्यूम जिसको मैक्सिमम करना हो, उसमें अननोन एक ही आर एस गिवन है, तो डीवी बाई क्या करें, डी आर। जो अननोन है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। तुमको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम का डेरिवेटिव बिकम्स 0। तो एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम, इसके लिए अपन क्या करेंगे, डबल डेल। अब डबल डेरिवेटिव किया -6 पाई आर। और इस आर के लिए डबल डेरिवेटिव देखो नेगेटिव ही आ रहा है, देखो कुछ भी सोच पा रहे हो। हाँ सर। तो एट एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन क्वेश्चन में एस पे कमेंटिंग नहीं है, हाइट और डायमीटर पे कुछ कमेंटिंग है, देखो ध्यान से। हाँ। इक्वेशन नंबर 1 में एस की जगह 6 पाई आर स्क्वायर रख दो, पता लगा कि जब एस सरफेस एरिया 6 पाई आर स्क्वायर रखोगे ना, तभी वॉल्यूम मैक्सिमम होने वाला है। तो तुमने 6 पाई आर स्क्वायर रखा, हाँ तो एच इज इक्वल टू 2 आर आ गया। 2r। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच आ गया, पाई से पाई आर से आर 2 से 2, तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा 2r, 2r का मतलब डायमीटर। तो हाइट को किसके इक्वल लेना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ बेस। समझ में आ रहा है। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हुई कि तुमको वो बोलेगा कि हमको अब देखो ये अब रियल लाइफ में कैसे प्रॉब्लम काम आएगी। उसने बोला हमने कोका कोला की कंपनी खोली, हमारा कैन का सरफेस एरिया फिक्स कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को मैक्स टू मैक्स उस कैन के अंदर क्या मिले, कोका कोला मिले, वॉल्यूम मैक्सिमम करना पड़ेगा। हाँ सर। तो तुमने भी क्या बोला कि जितनी तुम कैन के हाइट डायमीटर दोगे बेस की, उतनी हाइट का हम क्या बना देंगे, कैन। कैन बना देंगे। सर वो तो बहुत छोटा नहीं होगा क्या, अगर रेगुलर कैन देखे हम। लेकिन सरफेस एरिया गिवन है ना, सरफेस एरिया फिक्स करके दे रखा उसने। ऐसे तो समझ, तो वैसे वो उसने बोला वही बोल रहा हूँ ना कि अगर रेगुलर कैन ले हम, उसमें सरफेस एरिया देखे तो उस हाँ, एरिया के डायमीटर के हिसाब से उसकी हाइट थोड़ी ना होती है। मैक्सिमम करे तो सब चीजों के लिए अप्लाई होना चाहिए ना। लेकिन उसने सरफेस एरिया फिक्स किया हुआ है कि इतने का ही चाहिए, इतने बाय इतने का ही चाहिए। उस केस में h इक्वल्स टू डायमीटर लेना पड़ेगा। हाँ, उस केस में मैक्सिमम वॉल्यूम के डायमीटर को, हाइट को किसी को होना पड़ेगा, डायमीटर को बेस का। अदरवाइज वो सरफेस एरिया मिक्स ना हो तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले को थोड़ा फ्लैट बड़ा बना देंगे। तुम देखो इसमें ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा आएगा, बताना किस शक्ल वाले में ज्यादा आएगा। दूसरे वॉल्यूम दूसरे वाले का इसमें ज्यादा भरेगा, उसमें हाइट से लग रहा है। रेडियस है ना, क्या? रेडियस है ना दोनों। शक्ल दिख रहा है रेडियस सेम में। रेडियस बढ़िया ज्यादा है। तो वही तो बोल रहा है वो कि हाइट भले इसकी छोटी हो पर विड्थ ज्यादा है ना। हाँ, ऐसे radius। तुमने नोटिस किया वो कुछ कम कुछ कवर देखना, तुम कुछ होटल वोटल में यदि वो लस्सी वस्सी का गिलास के लिए वो क्या क्या गेम खेलते हैं, वाले क्रॉकरी वाले, वो नीचे ऐसे से एकदम। एकदम लंबा ग्लास होता है, छोटे हाँ। डायमीटर होती है। हाँ। तो वो ये लोग हरामी होते हैं साले, बोले एक गिलास का
कभी ये देखा कि गिलास की विड्थ नीचे से बहुत बड़ी हो, ऐसा कभी मिला होटल में? बहुत कम मिलेगा। उसमें भी नीचे कुछ डिजाइन रहती है तो उतना हाइट तो कट जाता है। हाँ, कई बार तो ऐसा था जैसे पीना चालू करते तभी खत्म हो जाती है। लिख ली दोस्तों? ये लो, इस बार कंपनी वालों ने क्या बोला कि हम आपको वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं। गवर्नमेंट ना, बेटा इस बार वॉल्यूम क्या दे रखा अपने को? फिक्स दे रखा है। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ना, 100। और किसको मैक्सिमम मिनिमम करना है? सरफेस एरिया को, सिलेंडर का। बताओ। अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर दे रखा है ना अपने को। बताओ सरफेस एरिया कितना अभी यूज हुआ है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करते हुए मैं किसी एक पैरामीटर को गायब कर सकता हूँ क्या? किसको गायब करना चाहिए? एच कोई एच को रख दो 200 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। सोचो। हाँ तो एस इज इक्वल टू बेटा कितना होगा? 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ अंदर कोई तकलीफ? नहीं सर। मैक्सिमम मिनिमम कर डेरिवेटिव बिकम 0। अब मेरा डेरिवेटिव गलत ना हो जाए बस। हम्म 4 पाई आर, एक बार डबल डेरिवेटिव करके रख लेता हूँ ताकि जरूरत तो पड़ेगी। 400 बाई आर क्यूब, और डबल डेरिवेटिव क्या है? देखो पॉजिटिव आया हमेशा, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। हाँ तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है? ds बाई डी 0 कब हो रहा है? फिफ्टी बाई पाई 50 बाई पाई। तो आर की वैल्यू 50 बाई पाई का क्यूब रूट। सोचो। और ये आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो तुमको पता है हाइट एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/50 बाई पाई का, नीचे देख के लिख रहा हूँ, आ भी जाएगी। सोचो ना, आर की वैल्यू रखोगे ना, 2 बाई कितनी है? 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब 50 बाई पाई की पावर कितनी? 2/3 इंटू एच। इसको लिख दो 50 इंटू 2 लिख दो, अपने हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। इस आर और एच इतनी रेडियस और हाइट रखोगे ना। अब कंपनी ने क्या किया? वॉल्यूम फिक्स कर दिया उसने। वो एक्चुअली कंपनी की डिमांड तो इस सेकंड वाली कंडीशन होती है। कंपनी चाहती है कि इतनी कस्टमर को इतना कौन, इतनी पेप्सी या कौन कोका कोला कुछ भी मिले। और लेकिन हम जब कैन बनाए तो उसका सरफेस एरिया क्या हो? मिनिमम। मिनिमम हो। क्योंकि वो जितना सरफेस एरिया कैन बनाने में लगेगा उतना ही उनकी कॉस्टिंग क्या आएगी बनाने में? कैन की कम कॉस्टिंग क्या आएगी। आएगी? कम आएगी। और वॉल्यूम जनरली फिक्स ही होता है। तो डायमेंशन बन गई है।
आज तो धूप भी है सर का। बस निकल जाए तो बेस्ट है ना। कल भी एक्चुअली दोपहर को हम ऑफलाइन रखने ही वाले थे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि ऑनलाइन रख देते हैं, और 7:30 तक बारिश स्टार्ट होगी फिर से। फोरकास्ट में क्या दिखा रहा है? फोरकास्ट में 1 या 2 बजे के बाद से बारिश है, और मतलब 3 से पीक बारिश है। सर आपने कल न्यूज़ देखी थी? नहीं, कैसा दिखा रहा है? न्यूज़ क्या था? मतलब ऐसे पूरा ऐसे बाढ़ में डूबा जामनगर और ऐसे वैसे हो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होगा ना कहीं पे, तो उसकी वो वीडियोस क्लिप्स वगैरह दिखा रहे थे। अरे ये तो घर वालों को डरा देते हैं ऐसे लोग फालतू हाँ में। वही फोन आने लग जाता है फिर। इनका काम ही ये है। लिख ली दोस्तों? हाँ सर, ये क्वेश्चन में वॉल्यूम भी मैक्सिमम है। किस क्वेश्चन में? ये 21 वाले में h इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना। लेकिन सरफेस एरिया गिवन थोड़ी फिक्स थोड़ी है। जब सरफेस एरिया फिक्स हो तब उस केस में वॉल्यूम एक्स करने के लिए कितना होना चाहिए? हाँ नेक्स्ट, एक वायर की लेंथ है कितनी बेटा अपने पास? 28 मीटर है ना। उसको कितने पार्ट में कट किया बेटा? 2 बार। 2 पार्ट में कट कर दिया। तो एक से एक पार्ट का तो उसमें तुमने क्या बना दिया? स्क्वायर। और दूसरे पार्ट का क्या बना दिया? सर अच्छा, तुमने 2 पार्ट की लेटर से एक तो 28 माइनस एल कर दिया, एक पार्ट एल एल कर दिया। सोचो, तो इसके ये सारे L/4 हो जाएंगे सरकमफ्रेंस, और ये पूरी ये जो भी है, ये जो पूरी जो सरकमफ्रेंस है 28 माइनस एल का। सोच पा रहे हो मैं क्या बोला? 28 माइनस एल को पूरा ये। हाँ सर। हाँ अब इसका दोनों का क्या करना है? कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। इसका एरिया कितना आ जाएगा? L²/16 आ जाएगा। हाँ इसका थोड़ा फंस गए। इसकी सरकमफ्रेंस 2πr कितना दे रखा है? 28 माइनस एल दे रखा है। इस पे आर कितना आया? 28 माइनस एल बाय 2 पाई। तो इसका एरिया मिनिमम कितना? πr²। 28 माइनस एल का स्क्वायर बाय 4π²। कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं? नहीं सर। वो 1 पाई से पाई एक पाई से पाई कट जाएगा ना। वो वेरी गुड निश्चय, क्या ऑब्जर्वेशन लगाई तूने ना। डी बाय dl करेंगे, कितना आएगा? 12 बाय कितना आएगा? 16। 1/4 पाई को अलग कर दिया। 2 इंटू 28 माइनस एल, एल का डेरिवेटिव -1। मैक्सिमा मिनिमा का भी डेरिवेटिव एक बार डबल डेरिवेटिव करके रख लेते, काम तो आएगा। 12/16 का डेरिवेटिव 2/16 आएगा, 1/8 कर दिया। तुमको लगता नहीं प्लस आ जाएगा?
सोचो डेरिवेटिव सही किया ना मैंने, भाई इसका डेरिवेटिव तो होगा नहीं, इसका डेरिवेटिव -1 होगा, और माइनस माइनस डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, सोचो पॉजिटिव कुछ आया पॉजिटिव आएगा। तो मतलब तो मिनिमम होएगा। अब बस हाँ, तो इसका मतलब DA/DL को 0 कर देते हैं। इसको 0 करने, जैसे 0 करने गए तो ये 2 तो 2 कट गया, और ये माइनस को तो जाके प्लस का हो गया। L/16 इज इक्वल टू 28 माइनस L/4 पाई। तो गंदा गंदा जा रहा है। 4 पाई L 28 इंटू 16 कितना होता है? सर पहले 4 और 16 में 4 अरे 4 काट देता हूँ, हाँ। पाई L इज इक्वल टू 112 माइनस 4L। तो यहाँ से L की वैल्यू निकल के आ गई 112 अपॉन में पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। इस L के लिए डबल डेरिवेटिव क्या आया? पॉजिटिव। तो मतलब तुमको जो टुकड़े करने थे, तुमने 28 सेंटीमीटर का स्टार्टिंग में था, तो एक L टुकड़ा किया, दूसरा टुकड़ा क्या किया था तुमने? 28 माइनस L किया था। सर हाँ सर। तो एक टुकड़ा तो ये हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा? 28 माइनस L। 112 से 112 कट जाएगा ये। नहीं 28 इंटू 4 कितना हुआ? हाँ 112 कट गया। हाँ दूसरा टुकड़ा आएगा 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। ये आंसर होगा। हाँ चमका। यस सर। ये ये थोड़ा फिर भी ठीक ठाक सवाल। तुम्हारे को इसी एक से 4 नंबर का सवाल आएगा बेटा बोर्ड में, पर्टिकुलर एक्सरसाइज से। तो 6.5 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, मतलब जिसको भी इसको 2 बार करके देखो सवालों को सारे को खुद से। कल मैं क्लास में इसका DCT लूंगा यदि ऑफलाइन हुई जिस दिन भी। लिख ली दोस्तों? तो निश्चय क्या चलते रहे? मस्त सर, बढ़िया। अब बताओ। तो दिखता नहीं आजकल मेडिटी में, कहाँ गायब रहता है? घर पे रहता हूँ। किसके? खुद के। हाँ सर। अक्षर डन। हाँ सर। आई थिंक सबका डन ना। यस सर।
नेक्स्ट 23। अरे ये तो बहुत जगह कम छोड़ दी मैंने। अब जितने भी क्वेश्चन है ना सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब एक जैसे दिखेंगे तुमको। तुमको लगता है 23 के लिए जगह कम है तो अपन बना देते हैं। जगह कैसे बनाते हैं बेटा, इसको पहले क्या करते हैं, दिख रहा है तुमको मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर, हम कैसा बना है? हाँ वही हमारे में कैसे बनेगी? तो आर में भी सेम मॉड्यूल है तो तुम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख दिया, देखा तुमने दोस्तों? अब मैं जगह बनाने की तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूँ। राइट राइट। ये लो क्वेश्चन, समझे बेटा दोस्तों? यस सर। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन इंस्क्राइब इन स्फीयर। ओहो, अरे भाई इससे तो ये भी छोटा पड़ जाएगा। एक ये स्फीयर गिवन है, इसके अंदर क्या इंस्क्राइब करना है अपने को? कौन? सबसे बड़ा कौन ना, वॉल्यूम वाइज। ठीक है, अब देखो मेरी एक थोड़ी आदत डेवलप करते हैं, प्रोफेशनल आदत है। स्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है? कैपिटल आर। जब स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर दे रखी है ना, तो तुम कौन की जो रेडियस बेस की मानोगे स्मॉल आर में मानोगे, और जो कौन की जो हाइट भी मानोगे वो स्मॉल एच में यूज करोगे। ये प्रोफेशनलिज्म होती है। हालांकि किसी सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चीज अच्छी दिखती है। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। मुझे कौन, ये जो अंदर जो कौन है उसका वॉल्यूम क्या करना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम करना है। तो कौन का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डन। हाँ सर, आपने लिखा है? अच्छा। नहीं लिखा, अब लिखा, अब आया। हाँ सर। अब ना तो मुझे स्मॉल आर के बारे में पता, ना किसके बारे में पता है, हाइट। एच के बारे में। के बारे में सिर्फ मुझे कैपिटल आर एक स्फीयर की फिक्स है। तुमको लगता नहीं मुझे कैपिटल आर, स्मॉल आर और एच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा? हाँ सर। तुमसे पूछो बुद्धि पे, तो ये कितना हो जाएगा? एच माइनस आर नहीं हो जाएगा? सोचो। तो पूरा पूरा एच है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये तुमको दिख रहा है, ये वाला भी कैपिटल आर हो जाएगा। ओ हाँ सर। तो तुम्हें पाइथागोरस नजर आती है, एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्मॉल इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओहो ओहो ओहो, गलत कर दिया। स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल कैपिटल आर। आर। तो एच स्क्वायर प्लस वो आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया। आई थिंक यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। मुझे अब देखो यहाँ या तो स्मॉल आर को रिप्लेस करना, स्मॉल आर स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। कितना आएगा? 2RH माइनस एच स्क्वायर आएगा, सोचो। हाँ हाँ सर। ये गिवन इंफॉर्मेशन का यूज किया अपन ने। अब मुझे डीवी बाय क्या करना है? डीएच करना है। पाई/3 का तो होगा नहीं, इन दोनों का डेरिवेटिव अंदर ले जाओ। 2RH स्क्वायर मतलब 4R RH। एच क्यूब का 3H स्क्वायर। मुझे पता है कि डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, मैं पहले करके रख लेता हूँ। डीवी बाय डी स्क्वायर 4R माइनस कितना आ जाएगा? 6H आएगा। हाँ मैक्सिमम मिनिमम का डेरिवेटिव बिकम 0। जैसे इसको 0 किया, मुझे लगता है एच की वैल्यू हो जाएगी 4R/3 आई, देखो ध्यान से। हाँ सर। और इस एच के लिए 4R/3 इधर रखो एक बार।
24/3 मतलब नेगेटिव तो मैक्सिमम आएगा। वॉल्यूम मैक्सिमम होगा हाँ सर। एट h इज इक्वल टू कितना 4r/3 ठीक। और जैसे तुमने h की वैल्यू 4r/3 रखी तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू आर एच माइनस एच स्क्र 16r² 9 और एलसीएम लेने में तुम एक्सपर्ट हो। 8 8r²/9 ये नहीं 8 और 3 24 हाँ 8r² कितना आ जाएगा? 9 ये एच ये स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन जिस टाइम मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई r² 64/81 इंटू एच कितना आएगा? 4r/3। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक की है। ये r² की वैल्यू आएगी। ये r² की वैल्यू थी ना? वी कौन कितना आया? 1/3 पाई r² इंटू एच कितना आया? 4r/3। तुम बोलोगे क्लाइंट को बोलोगे कि सर इतना हम कौन का वॉल्यूम निकाल सकते हो? इसमें 4/27 को तुमने अलग कर लिया, सॉरी 8/27 को तुमने अलग कर लिया। ध्यान से देखो तो 4/3 πr³ स्फीयर का 4/3 पाई r³ अलग बचा और वॉल्यूम ऑफ कौन, ये किसका वॉल्यूम है तुम्हारी नजरों में? स्फीयर का तुमने बोला जब हम जो तुम अंदर जो कौन डालेंगे ना, जो तुम जितना भी स्फीयर का वॉल्यूम पकड़ाओगे उसका 8/27 हम वॉल्यूम ऑफ किसका आ जाएगा? स्फीयर। ये प्रूफ करना तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा हाँ सर। दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कहीं से भी। एक्चुअली देखो h की मेरे पास h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई थी? डेरिवेटिव करते 4r/3 उस h इज इक्वल टू 4r/3 के लिए मैंने स्मॉल r भी निकाल लिया। स्मॉल r² कितना आ गया? 8r²/9 8r²/9। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल ही लिया। वॉल्यूम ऑफ कौन जैसे निकाला तो मुझे समझ में आ गया कि वो जो गिवन स्फीयर है ना उसका 8/27 डालना, 8/27 डालते ही मुझे कौन का वॉल्यूम मिल जाएगा मैक्सिमम। चलो आज 2 बजे सर का आ गया। हाँ सर। चलेगा, चलो मिलते हैं ना बेटा। हाँ तो काफी इसमें से अभी 3-4 सवाल ही बचे हैं। बाय बाय। बाय बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम।